दामनकर नाका मित्र मंडल व स्वाभिमान सेवा संस्था भिवंडी सार्वजनिक गणेशोत्सव 2022 अध्यक्ष संतोष शेट्टी ने आज कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन सभा का आयोजन किए है। मंडल व संस्था के अध्यक्ष संतोष शेट्टी ने कार्यकर्ता व पदाधिकारियों को संबोधन करते हुए मार्गदर्शन में कहा है कि दामनकर नाका मित्र मंडल व स्वाभिमान सेवा संस्था भिवंडी सार्वजनिक गणेशोत्सव पर्व 34वां वर्ष है। पिछले 2 सालों से बड़े पैमाने में हम सब नहीं मना पाए क्योंकि कोविड था, मगर इस वर्ष बड़े पैमाने पे गणेशोत्सव पर्व मनाना है। श्री राम मंदिर अयोध्या की हूबहू मंदिर बना है, इसे देखने के लिए बड़े पैमाने में भक्तगण आने वाले हैं। उनको व्यवस्था करने के लिए हमें किसी भी तरह का चूक ना होना चाहिए और इन 10 दिनों में गणपति बप्पा का पंडाल में सामाजिक कार्यक्रम भी बड़े पैमाने पे बनाना है और इसलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से सूचना और सलाह भी ली है। इस अवसर पर मंडल के पदाधिकारी सलाहकार गोपाल सिंह ठाकुर, राजेश शेट्टी, हसमुख भाई पटेल, दिलीप पोदार, विजय गुज्जा, मोहन बल्लेवार व आदि लोग उपस्थित थे। आइए संतोष शेट्टी क्या कहते हैं। गणेश उत्सव 34वां साल हर साल की तरह दामनकर नाका मंडल स्वाभिमान सेवा संस्था के मार्फत यहाँ पे भव्य राम मंदिर का निर्माण सेम टू सेम बना रहे, जिसमें हमें 34 साल में से जिनका 25 साल से जिनका मार्गदर्शन मिल रहा है, ऐसे हमारे गोपाल सिंह जी जो हमारे सलाहकार भी है, जैसा उनका दिखते हमने आज 28 साल 29 साल पहले से देखा उनको, आज भी वैसे ही ऐसे हमारे गोपाल सिंह जी और मंच में उपस्थित हमारे हसमुख पटेल साहब, खजिंदार हमारे दिलीप पोदार जी, विजय गुज्जा जी, मोहन बल्लेवार साहब, हमारे जेएस सीनियर में तारू भाई, जमपाल, रमेश पुजारी और भी सब सीनियर जहाँ सामने बैठे, और खास करके राजेश शेट्टी जो आजकल को अच्छा बोलते हैं। सबसे पहली बात तो देखो, हमारी एक ऐसी मंडल है जो हर बार हर चीज खुला किताब रखती है। खुला किताब रखने की वजह से आज ये 34 साल में कंटिन्यू हम लोग एक ही जैसा काम कर रहे हैं कि यहाँ कोई बड़ा ना, मैं बड़ा ना, कोई बड़ा नहीं था। इसलिए मंडल अपने इतने साल से चल रहा और पूरे महाराष्ट्र में उसका चर्चा हो रहा है। 2 साल तक कोविड था, कोविड में अपने बहुत लोग ने अलग अलग ढंग से परेशानी थी, त्यौहार भी बनाया तो छोटे छोटे चुपके कायदा को पकड़ के बनाए। 2 साल गणपति हम लोग में बहुत से कायदा बंधन था, और सबसे पहले मैं इस गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भाजपा शिवसेना का जो हमारे सरकार है, मैं सम्माननीय शिंदे जी और सम्माननीय देवेंद्र जी का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद आप लोग तरफ से करता हूँ कि उन्होंने ये जो बंधन था कोविड का, जो हथकड़ी लगी थी हर एक के गले पे, फांसी हथकड़ी बोल सकते, फांसी बोल सकते, इसको उठा के उन्होंने निकाल के बंधन हटा के गोकुल अष्टमी के बाद जो एक हिंदू समाज का जो त्यौहार होता है, मोहर्रम से जो शुरू हुआ, जो गोकुल अष्टमी, गणपति, सब बंधन तोड़ दिए, लेकिन हमें कुछ बंधन जो सुप्रीम कोर्ट का या पुलिस का, उसको पाल के आगे जाना। तो हम सबके तरफ से मैं दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत उन्होंने आज हमको त्यौहार बनने का अच्छा मौका दिया। अब सबसे पहली बात तो बहुत से टीवी वाले पूछते हैं कि एक बार राम मंदिर आपने क्यों सोचा। कि राम मंदिर सोचने का था कि राम मंदिर ये भारत नहीं पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय था। सालों से 5-7 सालों से जिसके लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग कोर्ट हो, मैदानी जंग हो, ऐसा लड़ते देश के प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद फ्री हैंड कोर्ट को दिए, कोई राजकारण में उसमें कोई दिमाग लगाने, और 135 करोड़ लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है राम मंदिर का। एक भी किधर भी दंगा बाजा नहीं होता है, सभी लोग खुशी सब समाज तो राजी हो गया जो मंदिर का निर्माण अपना वहाँ पे हो रहा है। तो ऐसी में देखा था कोविड में जो इतने लोग गुजर गए, कितने लोग का देहांत हो गया, कितने लोग हॉस्पिटल में बिल भरते तकलीफ हो, कितना अपाहिज हो गए, कितना अपंग हो गए इसमें सब में। तो कोविड के बाद पहली बार ऐसा मौका मिला फिर से कुछ त्यौहार बनाने का। तो जैसे राम भगवान ने लंका जला के हमें एक दिवाली जैसे हमने बनाया था लड़ाई लड़के, ऐसी कोविड भी एक लंका है समझो, उसको मार के भारत देश ने, क्या पूरी दुनिया ने आज लड़के आज अपने अपने फिर काम पे लगे।
तो इसलिए हम भी राम मंदिर निर्माण करके हर एक आदमी वो देखे कि ये जो चीज़ क्या है। हमें अभी कितने ज़्यादा सुबह से मुझे इतना फ़ोन आया कि हमें न्यूज़ लेना है, तो थाने से फ़ोन कर रहा है, तो मुंबई से फ़ोन कर रहा है कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से इतना उसका स्पीड हो गया राम मंदिर का, और जैसे भी बन के जो दिख रहा है तो बहुत लोग का ऐसा एक खुशी का पर्व कि हमें आपका इंटरव्यू लेने का है, हमें उधर आना है, हम लोग कब आओ। आप यहाँ पे देखो 2-3 कर्नाटक के न्यूज़ वाले यहाँ पे आके बैठे, बोले आपको भी न्यूज़ चाहिए। तो मतलब राम मंदिर में लोगों में ऐसा कि कैसा बन रहा है, सही में बन रहा है क्या, इतना हाइट का कि क्या है। तो ये बार हमें बहुत चैलेंजिंग काम है कि ये बार लोग बहुत आएंगे, शायद उसकी बहुत बड़ी तैयारी करना हमें सबको। तो इतना मेहनत से 1.5 महीना हमको कलकत्ता के कारीगर आके गए, 1.25 साल 1.5 महीने से काम कर रहे हैं, और आज इतना मंदिर बड़ा बनाया। उसके बाद जो पब्लिक आने के बाद भी सबको अच्छे दिखना चाहिए, सबको अच्छा उसका मजा लेना चाहिए। अंदर का जो गणपति जो बैठी है वो भी इतना खूबसूरत बनी है क्या, अब तक का सबसे भारी मैं समझता हूँ बना है, अब तक का इतना खूबसूरत बना। इसका कारण जैसे कि अभी यहाँ तकलीफ कितनी है, सब तो बन के खड़ा हो गया। इसके पीछे का स्टोरी क्या है, इससे पीछे 1.5-2 महीना तुम जाओगे तो विजू कुछ साहब ने बताया था, वो हकीकत में धूप में खड़े रह के आज इतना बड़ा धामन नाका, इतने टेम्पो एसोसिएशन, इतने टेम्पो, इतना रिक्शा, इतना लोग धामन नाके पे, उनको एक ही बात से सब बिठा के प्यार से एक बाजू लेके जाके उधर उनका व्यवस्था करना, उधर उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए, उधर पुलिस स्टेशन से बातचीत करके आना, अर्जी देना। तो ऐसे विजू जी का बहुत बड़ा उसमें सबका हाथ रोल रहता है। हमारे मोहन बल्लेवाल का कागज वर्क में बहुत बड़ा रोल रहता है, और सबसे बड़ा रोल हमारे दिलीप भाई और राजपूत पटेल रहता है कि इतना बड़ा जो पंडाल लगता है, एक जो प्लानिंग होती है, एक जब जो 100 रुपये का चीज़ है वो 100 रुपये चीज़ को कैसे, वही चीज़ को कैसे 25 रुपये लेके आके काम करने का, एक एक चीज़ ढूंढ के कैसे, एक बाम्बू भी लेना है तो कहाँ सस्ता मिलता है, कहाँ से लेके आने का, कपड़ा अगर मिलता है तो कहाँ मिलता है, सूरत मिलता है, अहमदाबाद मिलता है, क्योंकि हजारों में मीटर इसमें कपड़ा लगता है, हजारों बाम्बू ये सब रखता है। तो ये सब सादा काम नहीं है। कलकत्ता के जो वर्कर है उनको कैसे लेके काम करने का, तो मैं देखता हूँ कि जो रुपए का चीज़ वो 50% में करना, वो भी 100 तक का टिकाऊ, कि खुद आदमी प्रैक्टिकल खुद भी काम करता है, उसको बहुत उसको अहमत, इसलिए बहुत कठिन काम है हर चीज़ का। और इसके अलावा बाद में जो प्रोग्राम करते, जैसे प्रोग्राम क्या 25 साल में जब प्रोग्राम ने चालू किया था, 10 साल पहले 9 साल पहले वो समझो, तो ड्राइंग कॉम्पिटिशन का, तो उस टाइम जो बच्चों का जो एक जुनून था, जो बच्चों का जुनून था काम ड्राइंग कॉम्पिटिशन के माध्यम से, यहाँ पे हमारे आरडी सर बैठे, हमारे योगेश सर बैठे, हमारे विनोद भानुशाली के मार्गदर्शन में, और उनके विनोद भानुशाली के सपोर्ट में हमारे विनीत, हमारा कीर्तन, एक बहुत बड़ा मेहनत लेना पड़ता है इसमें। और मेहनत लेने के बाद 4,500 बच्चे तक आते यहाँ पे, उनका फॉर्म भरना, उनको हर बच्चे छोटे से बड़े को संभालना, जिसमें हमको टीचर्स लोग का बहुत बड़ा हाथ मिलता है, गुंडर सर है हमारे, इनका बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। वहाँ पे हॉल में आज हॉल करना तो खाने काम नहीं है, वो जो बख्शिश है वो प्राइस भी कैसे, टीवी का देने का, तो टीवी कैसे लेके आने का है, मोबाइल कैसे लेके आने का है, हर चीज़ में एक जान देते। ऐसा नहीं कि पैसा है तो खुद भी लेके आओ, 2 चीज़ का देता है, एक पैसा पड़ा है गया खेत के लाया, एक पैसा पड़ा है लेकिन वो चीज़ वही चीज़ चाहिए, अच्छा चीज़ चाहिए, सस्ता का चाहिए। ये सब हमारे मंडल में होता है। और ख़ास करके हमारा स्ट्रीट प्ले जो काम करते हैं, हमारा सुशांत शेट्टी, उनकी पूरी टीम, उनको अच्छा मार्गदर्शन, हमारे जो सीनियर लोग का अच्छा मार्गदर्शन देता है। तो स्ट्रीट प्ले भी मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे अभी तैयार, इसमें मेरी बेटी भी आ गई है कोई शेट्टी में, और बाकी भी सब मेरी बेटी लोग एक से एक, और सभी लोग उसमें स्ट्रीट प्ले करने के बाद वो एक फॉर्म बनाना, वो फॉर्म में मिस्टेक निकालना, वो फॉर्म में नाम भरना है स्कूल का, कॉलेज का। एक फॉर्म बनाना मतलब एक टीम जब तक इतनी फॉर्म बनता नहीं, तो छोटे छोटे बच्चे फॉर्म बना के स्कूल के पहुंचा के, आज स्ट्रीट प्ले क्या करना चाहिए, अभी क्या चल रहा है, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, 75 साल है उसमें क्या बनाना चाहिए, ये सब बारीक बारीक चीज़ ये बच्चे लोग जमा के मेरे पास लेके आते, मेरे को बताते। मुझे 10 का 10 पॉइंट अच्छा रहता है, उसमें से हमें 5 पॉइंट चुनना पड़ता है,
जो पब्लिक के हित का रहता है, युवाओं के हित का रहता है, महिलाओं के हित का रहता है, स्कूल के बच्चों के रहता है। तो 12 के 12 विषय भी अच्छा था। 12 से भी 6 साल विषय निकालना, इन बच्चों लोग का बहुत अच्छा दिमाग है। और हम लोग इसलिए सपोर्ट करते हैं कि ये यंग बच्चे अगर ये सब काम में उतरे गए तो कोई उतरता नहीं, सब कुछ कोई करता नहीं है। उठता है तो मोबाइल में अपना बिजी रहता है। लेकिन यंग जनरेशन आगे आने से उनको पता चलता है कि ये स्ट्रीट प्ले के माध्यम से ड्राइंग कंपटीशन में जो हजारों बच्चे आते हैं, उनकी फैमिली जब बैठती है, बहुत से औरतें रहती है उसमें, बहुत से बच्चे, उनको तो पता ही चलता नहीं क्या है क्या नहीं। लेकिन स्ट्रीट प्ले के माध्यम से उनको इतनी बातें मालूम पड़ सकती है कि स्ट्रीट प्ले देखने के बाद जब मिलते खुद लोग फैमिली, जैसे साहब बहुत अच्छा किया, ये सही बताया आपने, ये तो ऐसा होता ही है, ये तो हमारे मोहल्ले में ऐसा होता है, हमारे गली में ऐसा होता है। मतलब इसलिए मैंने वो स्ट्रीट प्ले को आज मुझे लगता है कितना साल है, 7 साल 5 साल है, इसलिए इसको मैंने कंटिन्यू रखा। आप लोग कीजिए, मतलब आप लोग जो करते हैं उसका मैसेज जाता है, मैसेज यहाँ देखने के बाद अपने घर में जाता है, अपने मोहल्ले में जाता है, अपने अली में जाता है, तो वहाँ चर्चा होता है। तो वे अच्छा चीज़ जितना फैलेगा उतना अच्छा था, इसलिए ये भी हमने 5 साल इसको कंटिन्यू रखा। ड्राइंग कंपटीशन भी आज पूरे महाराष्ट्र में ऐसा किधर नहीं होता है जो ड्राइंग तुम लोग रखते हो। जब मैं किसी को बातें करता हूँ, एक बार चीफ गेस्ट के लिए 2-3 लोग को बुलाया मैं, श्रीकांत भारती जी, हमारे संगठन महामंत्री, इंजीनियर डॉक्टर, 4000 बच्चे 200 लाइव दिखा तो, टीवी देते हो, मोबाइल देते हो। ये टीवी मोबाइल देने का कारण कि बच्चों में इंटरेस्ट है। आज इतने बच्चे क्यों आ रहे? मोबाइल, टीवी और बहुत से प्राइज है। ये प्राइज क्यों देते हैं कि जो कलाकार है उसको, और उसका कलाकार जो भी अंदर है उसको निकलना चाहिए बाहर, इसलिए प्राइज इतना अच्छा देते हैं कि वो प्राइज के चक्कर में उसके अंदर जो कलाकार है, उसका जो अंदर जो ड्राइंग का जो करने का जो जुनून है वो बाहर निकलना है। तो इसलिए ये भी बहुत बड़ा सक्सेस हुआ। आज मुझे बोलने अच्छा लगता है 10 साल हो गए उसको, 10 साल हो गए। तो कंटिन्यू 10 साल करने के लिए आप सभी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये बार जो गणपति में अनेक प्रोग्राम यहाँ पे शिलावासी वाटप है हमारा, अनेक समाज के भजन मंडल, अभिषी फोन कर रहे, अभिषी 40-45 भजन मंडल है, सब समाज के मंडल है। और मैं यहाँ पटेल साहब यहाँ बैठे हमारे, मैं जब भी देखता हूँ मुझे मिलते, हमारे फैमिली तैयार कर रही है, कोई अलग अलग कपड़े का तैयारी करता है। मैं जब आता हूँ कभी भजन देखता हूँ, घर पे टीवी लाइव देखता हूँ, मैं बोलता हूँ अपने यहाँ पे हो रहा है क्या। मतलब भजन के लिए भी एक आधुनिक खुद वो भजन मंडल के लोग ने किया कि भजन जब बनता है तो भजन के टाइम अलग अलग टाइप के साड़ी, अलग अलग टाइप के ड्रेस, उनके घर के बच्चियों को बुला के लेके आते, वो कृष्णा, वो कन्हैया नाचने का जो नाचते। तो ये सब देख के हमें और हिम्मत बढ़ती है, हम लोग तो नहीं इसको और ध्यान देने का। इसलिए हमारे इसमें जो ईश्वर जी देखता है इसको बोलते ये आप बंद नहीं करें, इसको ऐसे चालू रखो। क्यों हमें ऐसा लगता है कि आए भजन के गए, लेकिन भजन के पीछे वो 10-15 दिन अपने घर में, अपने एरिया में एक माहौल बनता है कि भजन में जाना है, दामन नाके पे भजन करना है, साड़ी पोंछा डालना है, कपड़ा पोंछा डालना है। तो पूरे भिवंडी से हर समाज के लोग, पंजाब, यूपी वाले, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, हमारे बिहार के लोग, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मारवाड़ी, खेतरी, तुलु कन्नड़ू, सब लोग आते हैं और एक अच्छा माहौल देखने मिलता है। और अभी जैसे क्या विज्जू ने, राजेश शेट्टी ने कहा, सही कहा कि ये बहुत सी चीज़ें कि ऑटोमेटिक सब होता है। यदि इतने बड़े दामन नाके में जब भी काम चालू करते हैं कोई चीज़ का तकलीफ नहीं होती, तकलीफ आएगी तो वो निकल के और उसको पूरा होता है। और ये 2-3 चीज जो प्रोग्राम हो रहा है, जैसे क्या ड्राइंग कॉम्पिटिशन और उसके बाद स्ट्रीट प्ले, ब्लड डोनेशन, ब्लड भी हम लोग ब्लड देते हैं। तो मैं राकेश पटारी, हमारे मुन्ना, साल में जब भी उनको फ़ोन करता हूँ मुझे ब्लड चाहिए, तो ब्लड मैं तो बोल देता ऑफिस में, लेकिन उसको ब्लड मिलता है। जब वो कहाँ मिलता है बाहर, मुझे जिसका ब्लड मिला, अन्ना ब्लड हो गया हमारा, अरे हो गया। मतलब ब्लड का जो कार्यक्रम हमने चालू किया ब्लड डोनेशन लेने का, और ब्लड डोनेशन लेने के बाद जब जाता है वहाँ पे 1 साल किसको ब्लड अगर लेटर गया, हमारा रामन नाका मित्र मंडल का, मेरा या तो मेरा लेटर का, तो हमको ब्लड मिलता है। मतलब ये भी बहुत बड़ा काम हम लोग ने शुरू किया है, इसको भी शुरू करना चाहिए। क्योंकि ब्लड उस टाइम वो एक ब्लड लेने के लिए वो कहाँ का बेचारा भटकता है, तो उनको कोई बोलता है जाओ रामन नाका तो होता है ब्लड, तो फिर मैं फोन करता हूँ ब्लड मिलता है। तो ये भी इधर भी मतलब जो काम कर रहे हैं उसका भी पहुँच होती हमें मिला है, बहुत अच्छा जा रहा है हम सब, और ये भी बहुत अच्छा काम हो रहा है।